Student, this is the part 9 of chapter 10 haloalkanes and haloarenes. In the last video we have discussed about the preparation method of haloalkanes. ठीक है, we have discussed the 4 method to prepare haloalkane. Today we are going to discuss how to prepare haloarenes. Haloarenes बनाने के method. So in your NCERT book only 2 methods are given to prepare the haloarenes. So we'll discuss both the method today. Okay. सो फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड सेंड मेयर रिएक्शन. ठीक है, ये नेमिंग रिएक्शन है. अगेन नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे. सो फ्रॉम एमाइंस बाय सेंड मेयर रिएक्शन. ठीक है, हम कैसे हेलोएरीन्स बनाएंगे? फ्रॉम एमाइंस. एमाइंस यूज़ करके हम हेलोएरीन्स बनाएंगे. तो पहले देखते हैं एमाइंस क्या होते हैं. व्हाट आर एमाइंस? तो एमाइंस आर दोज ऑर्गेनिक कंपोनेंट विच कंटेन नाइट्रोजन एटम विथ लोन पेयर. ओके, एमाइंस में क्या होंगे? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या होंगे? नाइट्रोजन एटम्स होंगे और वो उस नाइट्रोजन एटम में क्या होंगे? लोन पेयर भी होंगे. जैसे यहाँ पर आप देखो CH3NH2 इज अ एमाइन. This is also imine. This one is also imine because both contain nitrogen atom with lone pair. कैसे पता है इसमें लोन पेयर है? आप इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि इसमें क्या है? लोन पेयर है. मैं बना के दिखाती हूँ आपको. ठीक है, सो आप देखोगे नाइट्रोजन के जो एंड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो 5 में से जो 3 इलेक्ट्रॉन है उसने 3 के साथ क्या बना लिया? बॉन्ड. अब उसके पास कितने बचे हैं? 2. सो आप देखोगे 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके साथ तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया है, बट ये 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास क्या है? एक्स्ट्रा है, लोन पेयर है. सो आप देखोगे किसी का भी आप अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि हर एक नाइट्रोजन में क्या होंगे? 2 लोन पेयर होंगे. ठीक है, सो व्हाट आर एमाइंस? एमाइंस आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन नाइट्रोजन एटम विथ लोन पेयर. यहाँ पर हमने इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया. नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आउटर मोस्ट शेल में 5. तो 5 बना दिया हमने. उसमें से 3 के साथ तो इसने क्या बना लिया है? बॉन्ड बना लिया. एक जो है कार्बन के साथ शेयर करके और 2 जो है हाइड्रोजन के साथ शेयर करके. तो 5 में से हमारे पास कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन विच आर लोन पेयर. सो दिस इज अ एमाइन. ओके, सो इस तरीके से ये सब एमाइंस हैं. पहले हम सेंड मेयर रिएक्शन में क्या करते हैं? दिस एमाइन इज कन्वर्टेड इनटू डाईएजोनियम सॉल्ट. ठीक है, अभी दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर यू. डाईएजोनियम सॉल्ट क्या होता है? सो डाईएजोनियम मतलब, डाई मतलब क्या होगा? 2. एजोनियम मतलब, एजोन मीन्स नाइट्रोजन. 2 नाइट्रोजन होंगे. और ईएम कब हम लगाते हैं? जब पॉजिटिव साइन होता है ना. जैसे कार्बोनियम बोलते हैं तो उसमें क्या होगा? प्लस साइन. ठीक है, सो डाईएजोनियम सॉल्ट मतलब नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन होंगे और नाइट्रोजन में कौन सा चार्ज होगा? प्लस चार्ज होगा. सो दैट विल बी अ डाईएजोनियम सॉल्ट. So here is the example of diazonium salt where R represent any alkyl group. अब ये R कुछ भी alkyl group हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, पर क्योंकि अभी हम यहाँ एरीन्स बना रहे हैं तो एरीन्स में हम कौन सा alkyl group यूज़ करेंगे? C6H5 बेंजाइल ग्रुप. ठीक है, और X यहाँ क्या होगा? कोई भी हेलोजन होगा. सो दिस इज अ डाईएजोनियम सॉल्ट. तो पहले हम सेंड मेयर रिएक्शन में क्या करेंगे? फर्स्ट दिस एमाइन इज कन्वर्टेड इनटू डाईएजोनियम सॉल्ट. सो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाईएजोनियम. सो फर्स्ट विल प्रिपेयर द बेंजीन डाईएजोनियम. कैसे प्रिपेयर करेंगे? फर्स्ट विल टेक सोडियम NaNO2, उसका HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे और हमको क्या मिलेगा? NaCl प्लस HONO. अब ये दोनों आपस में किससे रिएक्ट करेंगे? कोई भी एक एमाइन ले लेते हैं हम और उसके बाद NaCl और HONO ये आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे? एमाइन बनाएंगे. सो दिस इज बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट. ठीक है,
क्या होता है सेंडमेयर रिएक्शन में, पहले हम एमाइन से क्या बनाते हैं, डाइएजोनियम सॉल्ट। कैसे बनाएंगे डाइएजोनियम सॉल्ट, दिस इज़ द मेथड कि पहले हम Na2 और HCl का आपस में रिएक्शन कराएंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा, NaCl और HONO। ठीक है, अब देखो कि कुछ नहीं है यहाँ पर, सिंपल रिप्लेसमेंट हो रहा है। NaNO2 किससे रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पर, Cl से, तो NaCl बचा और फिर क्या क्या चीज़ें बची, यहाँ से NO2 और यहाँ से H, तो उसको हमने लिख दिया HONO। ठीक है, फिर फाइनली ये दोनों है, इसका रिएक्शन हम एक एमाइन से करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डाइएजोनियम सॉल्ट, है ना, बेंजीन का बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट मिल गया। ठीक है, अब ये जो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है इसका हम रिएक्शन कराते हैं क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड से कि हमको क्या बनाना, अगर हमको क्लोरोबेंजीन बनाना है तो हम क्यूप्रस क्लोराइड से इस डाइएजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कराएंगे, और अगर हमको ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो इसका हम रिएक्शन किससे कराएंगे, क्यूप्रस ब्रोमाइड से कराएंगे। ठीक है, so this reaction is called Sandmeyer reaction in which this freshly prepared diazonium salt is treated with a cuprous chloride or cuprous bromide. Okay, this whole process is called Sandmeyer reaction. So चलो ये जो है डाइजोनियम सॉल्ट, इसका हम रिएक्शन कराते हैं क्यूप्रस क्लोराइड से। सो दिस इज क्यूप्रस क्लोराइड, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर आ जाएगा क्लोरीन प्लस N2। ठीक है, सो दिस इज क्लोरोबेंजीन, तो हमको क्या मिल गया, हेलोएरिन मिल गया। ठीक है, सिमिलरली इस डाइएजोनियम सॉल्ट का अगर हम रिएक्शन कराएंगे क्यूप्रस ब्रोमाइड से तो हमको क्या मिल जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। सो दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन। क्या होता है सैंडमेयर रिएक्शन में, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइएजोनियम सॉल्ट है उसका रिएक्शन या तो हम क्यूप्रस क्लोराइड से या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड से करके क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। दिस होल रिएक्शन इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, पर अगर आपको आयोडोबेंजीन बनाना है, ठीक है, अगर क्लोरोब्रोमो ने हमको आयोडोबेंजीन बनाना है तो उस केस में हम क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस आयोडाइड का यूज़ नहीं करते हैं, उस केस में हम KI का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो अगर आपको आयोडोबेंजीन बनाना है सो देयर इज़ नो नीड ऑफ क्यूप्रस आयोडाइड। उस केस में क्या करेंगे, हम ये जो डाइएजोनियम सॉल्ट मिला है जो हमने बनाया है उसका रिएक्शन हम KI से कराएंगे विच इज़ एक्वस। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा आयोडोबेंजीन, नाइट्रोजन गैस निकलेगी और HCl गैस निकलेगी। ठीक है, सो दिस इज आयोडोबेंजीन। क्लियर है। अगर हम क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन बनाना चाहते हैं तो हमको क्या लेना पड़ेगा, क्यूप्रस क्लोराइड या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड। पर हमको आयोडोबेंजीन बनाना है तो हमको क्या लेना पड़ेगा, KI लेना पड़ेगा। ठीक है, और अगर अगर हमको फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो हम क्या लेंगे, अगर हमको फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो हम इस डाइएजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन किससे कराएंगे, फ्लोरोबोरिक एसिड से। तो हमको क्या मिलेगा, फ्लोरोबेंजीन BF3 and N2। ओके, सो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग हेलोएरीन्स through the method by the method Sandmeyer reaction. So
इम्पॉर्टेंट है, कोई भी जो नेमिंग रिएक्शन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे कि किस तरीके से पहले डाइज़ोनियम सॉल्ट बन रहा है, डाइज़ोनियम सॉल्ट से हम क्या बना रहे हैं, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन या फिर आयोडो या फिर फ्लोरो। हर एक में देखना, इन दोनों में तो ऑलमोस्ट सेम रिएक्शन होता है, पर आयोडो और फ्लोरो जब बनाना होता है तो हम अलग टाइप के, जनरली अलग टाइप के रिएक्टेंट्स लेते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे कि इसमें कौन सा रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं, ओके। अब जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज़ बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरीन्स, ओके। सो इसको नोट कर लो, ओके। सो सेकेंड मेथड क्या है, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरीन्स। तो किस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, यहाँ पर बेंजीन लेंगे, उसे कोई भी क्लोरीन या ब्रोमीन या कोई भी हेलोजन से क्या कराएंगे, हम रिएक्शन कराएंगे। तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो एक H है उसको सब्स्टिट्यूट करके हम क्या लगा देंगे, X लगा देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, हेलो एरीन्स बन जाएगा। और साथ में यहाँ पर वाला जो एक H बचा और यहाँ एक X बचा, तो दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, HX बना लेंगे। तो सपोज हमको बनाना है क्लोरोबेंजीन, तो X की जगह हम क्या लेंगे, Cl लेंगे, और इट हैपन्स इन दी प्रेजेंस ऑफ FeCl3 और AlCl3, और कैसे हैं, एनहाइड्रस सॉल्ट है। सो एनहाइड्रस FeCl3 या AlCl3 किसी के भी प्रेजेंस में ये हो सकता है रिएक्शन। यहाँ से एक H को कौन सब्स्टिट्यूट करेगा, क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक H, यहाँ से एक Cl बचा, दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे, ठीक है। सिमिलरली ब्रोमीन के साथ भी सेम रिएक्शन होगा, यहाँ Cl की जगह आप Br लिख दो, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, क्लोरोबेंजीन, Br लोगे तो ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। पर अगर आप आयोडो एरीन्स बनाना चाहते हो, आयोडो एल्कीन्स, आयोडो बेंजीन बनाना चाहते हो, ठीक है। सो आयोडो बेंजीन के लिए हमको कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि HNO3 या फिर HiO3, ठीक है। दोनों में से कोई एक आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, बेंजीन का रिएक्शन हमने आयोडीन से कराया इन द प्रेजेंस ऑफ HiO3, तो क्या बनेगा, आप देखो, एक आयोडीन तो यहाँ लगना तय है क्योंकि हमको क्या बनाना है, आयोडो बेंजीन। तो एक आयोडीन, सपोज ये वाला आयोडीन यहाँ में लग गया, तो यहाँ से क्या होगा, एक H रिप्लेस होगा, तो हमारे पास क्या बच गया, एक H बच गया। यहाँ से बचा I2 और यहाँ से क्या बचा, HO2। तो क्या क्या बनेगा, यहाँ से बन गया I2, ठीक है, और यहाँ से क्या बन गया, H2O बन गया। सो दिस इज द रिएक्शन टेक प्लेस, ओके। अगर अब आपको फ्लोरो एरीन्स बनाना है, फ्लोरोबेंजीन बनाना है, सो फ्लोरोबेंजीन इज नॉट पॉसिबल विद दिस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओनली हम क्या बना सकते हैं, इसे क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो बेंजीन ही बना सकते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, आयोडो एरीन्स बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए रहता है। सो दिस इज दी लास्ट मेथड। इसमें एक और है कि टोलुइन से किस तरीके से आप क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। तो एक टोलुइन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, उसका रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन से, तो क्या बनेगा, क्लोरोटोलुइन बनता है, ठीक है। या तो ये जो क्लोरीन है ऑर्थो पोजीशन में ऑर्थो में रहेगा या फिर पैरा पोजीशन में रहेगा, ठीक है। तो पैरा पोजीशन मतलब 1/4 है ना, यहाँ पर। इसको फिर से बना देती हूँ मैं, यहाँ जगह नहीं हो रहा है। ओके, अब ये आपके पास दिक्कत ये होगी कि सो क्लोरीन को कहाँ पर हम ऐड करें, यहाँ 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 यहाँ। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है या कोई भी एल्काइल ग्रुप होता है, ये ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। 11th क्लास में हमने पढ़ा है कि कौन सा ग्रुप कौन सा डायरेक्टिंग होता है। जैसे कि NO2 ग्रुप क्या होता है, ऑर्थो और मेटा डायरेक्टिंग होता है। वैसे ही एल्काइल ग्रुप क्या होता है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। सो दिस इज अ ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, दिस इज अ पैराक्लोरोटोलुइन। सो ये क्लोरीन या तो ऑर्थो पोजीशन में ऐड होगा या फिर क्लोरीन पैरा पोजीशन पे ऐड होगा और क्या बनेगा, HCl।
सो दिस इज़ द मेथड कि हाउ टू प्रिपेयर क्लोरोटोलुइन फ्रॉम दी टोलुइन। ये भी हम रिएक्शन 11 में पढ़ चुके हैं। सो दिस इज नॉट ए न्यू रिएक्शन फॉर यू पीपल, ओके। सो देयर आर 2 मेथड्स टू प्रिपेयर हेलोएरीन्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रिपरेशन मेथड ख़त्म होता है। 1-2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे देते हैं, देख लेते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, इसको नोट कर लो। तो ये आपके बुक के क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है, ओके। पहला रिएक्शन है CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। अब आपको इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो आप देखोगे यहाँ पर एल्कीन ग्रुप है। एल्कीन ग्रुप से जब भी HCl या HBr का रिएक्शन होता है, हमको कौन सा रूल लगाना है, मार्कोव-निकोव रूल। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मार्कोव-निकोव रूल में जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाके अटैच होगा, उस कार्बन से जाके अटैच होगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स क्या होंगे, कम होंगे। सो आप ये एल्कीन को जहाँ पर भी डबल बॉन्ड है उसको देखेंगे हम, और जिस कार्बन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे वहाँ पर क्या जाके ऐड हो जाएगा, क्लोरीन जाके ऐड हो जाएगा। और हाइड्रोजन कहाँ जाके ऐड होगा, जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ज़्यादा होंगे। सो दिस इज़ द मार्कोव-निकोव रूल। तो क्या होगा हमारे पास फाइनल क्या बनेगा, इससे CH3 CH2 CH और Cl वहाँ पर जाके ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ पर एक H आ जाएगा। सो इस रिएक्शन को इस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे कि जो Cl है इट विल बी एडेड टू दैट कार्बन विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ओके। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम ही है। यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड है, तो ये Br जो है वो कहाँ पर अटैच होगा, उस कार्बन में जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम होंगे। सो आप देखेंगे ये वाला कार्बन जो है, आपको मैंने पहले ही बताया था, जो नोड होते हैं उसको आप क्या लिख सकते हो, इस तरीके से कार्बन लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये Br कौन से कार्बन से जाके ऐड होगा, इस वाले कार्बन से, और H इस वाले कार्बन से। तो ये बनेगा कैसे, सो Br यहाँ पर जाके ऐड हो गया, डबल बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा, और ये जो H है इसके साथ जाके ऐड हो जाएगा। तो हमारा फाइनली ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, क्लियर हुआ कैसे किए हमने, मार्कोव-निकोव लॉ लगाएंगे, रूल लगाएंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होने से एक जो नेगेटिव पार्ट है इस वाले कार्बन से जाके अटैच होगा, और हाइड्रोजन जो है इस कार्बन से जाके अटैच हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट जो है सेम रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पर HBr भी लिखना था, ठीक है, पर यहाँ पर किसका प्रेजेंस है, पेरोक्साइड का प्रेजेंट है। पेरोक्साइड का जब भी प्रेजेंस होता है हम क्या लगाते हैं, एंटी मार्कोव-निकोव लॉ। एंटी मतलब पहले हम जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ लगा रहे थे, उस कार्बन में जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो एंटी में क्या हो जाएगा, अब ये नेगेटिव पार्ट किस में लगेगा, जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो ये यहाँ जाके ऐड हो जाएगा, और हाइड्रोजन इस पे जाके। सो ये कंपाउंड हमको फाइनली मिलेगा। सो क्लियर हुआ किस तरीके से हमको मार्कोव-निकोव रूल लगाना है और कहाँ पर एंटी मार्कोव-निकोव रूल लगाना है, ओके। सो इसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस हैं इंटेक्स क्वेश्चन, वो आप एज अ होमवर्क कर लेना। 10.2, 10.3, 10.4 एंड 10.5 ये आपका होमवर्क है, ओके। अब जो नेक्स्ट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स पढ़ेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो जस्ट लेट मी नो। Thank you.